बगदाद के कदीम और पुरपेच गलियों से कोसों दूर, जहां रेतीले टीलों की खामोशी और गुर्बत का साया गहरा था, वहां रशीद नाम का एक खस्ता हाल मजदूर अपनी जिंदगी के दिन गिन रहा था, जिसके चेहरे पर मेहनत की गर्द और माथे पर सजदों के निशान थे। वह एक ऐसा नेक दिल इंसान था जो सूखी रोटी के टुकड़ों पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहना अपनी सादत समझता था। लेकिन आसमान वाले ने उसके सब्र को आजमाने के लिए उसे एक ऐसी शरीक ए हयात दी थी जिसका नाम जुलेखा था, जो न सिर्फ मिजाज की तेज थी बल्कि अपनी जबान से अंगारे उगलती थी। और यह उस शाम की बात है जब सूरज अपनी तमाजत खोकर ढल चुका था और रशीद दिन भर की सख्त मशक्कत के बाद, जिसमें उसने भारी बोझ उठाए और पसीने में शराबोर रहा, अपने झोंपड़े की तरफ लौटा। उसके हाथ में चंद सिक्के थे जो आज की मजदूरी का सिला थे, और दिल में खौफ था कि आज फिर जुलेखा का सामना कैसे होगा। जैसे ही वह अपने टूटे हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, अंधेरे में बैठी जुलेखा की तेज निगाहें उस पर गड़ी थीं। उसने रशीद की थकी हुई सूरत और खाली झोला देखते ही अपनी तानाजनी शुरू कर दी और चिल्लाते हुए बोली, आ गए वापस? दिन भर गायब रहने के बाद मेरे लिए क्या लाए हो? क्या आज भी वही मनहूसियत साथ लाए हो, या कभी इस घर की तकदीर भी बदलेगी? रशीद ने नरम लहजे में अपनी नजरें झुकाकर जवाब दिया, जुलेखा, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आज उसने हमें भूखा नहीं रखा। आज बाजार में काम कम था, बस ये चंद दिरहम ही कमा सका हूं, इससे हम आज का राशन ले आएंगे। लेकिन यह सुनते ही जुलेखा का गुस्सा आतिशे नमरूद की तरह भड़क उठा और उसने झट से रशीद के हाथ से वो सिक्के छीनकर जमीन पर दे मारे और चीख कर बोली, लानत है ऐसी जिंदगी पर और लानत है तेरी इस नाकाम कोशिश पर। पड़ोस के सलीम को देख, वो रेशम के कारोबार में कहां से कहां पहुंच गया, और तू है कि पूरी जिंदगी बस बोझ ही ढोता रह गया। मेरी जवानी तेरी इस मुफलिसी की नजर हो गई। न तन पर ढंग का लिबास है, न पेट भर खाना। तू मर्द कहलाने के लायक भी है या नहीं? रशीद का दिल इन अल्फाज से छलनी हो गया। उसने भरे गले से कहा, बेगम, यह रिश्क तो खुदा के हाथ में है। वो जिसे चाहता है देता है और जिसे चाहता है आजमाता है। हमें सब्र करना चाहिए, शायद यही हमारा इम्तिहान हो। मगर जुलेखा पर इन रूहानी बातों का कोई असर न हुआ, बल्कि उसने तैश में आकर रशीद का वह पुराना कंबल, जो वह सर्दी से बचने के लिए ओढ़ता था, उठाकर बाहर रेत पर फेंक दिया और दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, अगर आज रात खाने के लिए गोश्त और बेहतर बिस्तर का इंतजाम नहीं कर सकते तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। जाओ और तभी वापस आना जब अपनी बीवी को रानियों की तरह रख सको, वरना उसी सड़क पर सो जाओ जहां से ये गुर्बत उठाकर लाए हो। रशीद ने हैरत और दुख से अपनी बीवी को देखा, जो गुस्से में कांप रही थी। उसने कुछ कहना चाहा मगर अल्फाज गले में फंस गए, क्योंकि वह जानता था कि आज जुलेखा के सर पर शैतान सवार है। वह खामोशी से झुका, अपने चंद बिखरे हुए सिक्के उठाए और बिना कोई शिकवा किए, भूखे पेट और टूटे दिल के साथ अपने ही घर की दहलीज से बाहर निकल आया, जहां ठंडी हवाएं उसके जिस्म को चीर रही थीं और आसमान पर तारे उसकी बेबसी का तमाशा देख रहे थे। आज वह अपने ही घर से बेघर हो चुका था और यहीं से उसकी असली आजमाइश का आगाज होने वाला था। घर की दहलीज से निकलकर रशीद वीराने में कदम बढ़ा रहा था, जहां पिछली रात की तलखी अभी तक उसके जहन में गूंज रही थी। हवाओं की सरसराहट में जुलेखा के चुभने वाले अल्फाज किसी नश्तर की मानिंद महसूस हो रहे थे, मगर उसने अपनी जबान पर कोई शिकवा न आने दिया और आसमान की तरफ देखकर बस इतना कहा, ऐ मेरे मालिक, अगर यह तेरी मर्जी है तो बंदा हाजिर है, बस मुझे इस इम्तिहान में साबित कदम रखना। वह चलता रहा, यहां तक कि बस्ती के किनारे एक पुरानी और खस्ता हाल मस्जिद के करीब पहुंचा, जो सालों से आबाद न थी। दीवारें बोसीदा हो चुकी और दरवाजे दीमक की नजर हो चुके थे, लेकिन रशीद के लिए यह अल्लाह का घर किसी महल से कम न था। उसने वहां एक सूखे हुए दरख्त की जड़ के पास पनाह ली। पेट में भूख की आग थी, मगर दिल में जिक्र इलाही की ठंडक। रात का सन्नाटा गहरा होता गया और ठंडी हवा हड्डियों में उतरने लगी। तभी उसकी नजर दूर एक झिलमिलाती हुई रोशनी पर पड़ी, जो सहरा के अंधेरे में किसी उम्मीद की किरण जैसी